आप सभी को शुभ दीपावली। साथ ही आपसे निवेदन है कि दीपावली को प्रतीकात्मक देखें और आत्मबोध के साथ असली दीपक प्रज्वलित करें। यही है वास्तविक दीपावली। तो आइए आत्मबोध के साथ अपने मन के अंधकार को दूर करें। शुभ दीपावली। ओम श्री परमात्मा नमः। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के प्यार एवं आशीर्वाद से हम पढ़ रहे हैं आत्मबोध, आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध, जिसमें 68 श्लोक हैं और हमने लास्ट क्लास में 15 श्लोक तक पढ़ा था। तो 15 श्लोक तक हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि एक परमात्मा ही तत्व है, मूल तत्व हम सबका। और जो भी हमारे सामने सुख दुख आते हैं, ये परमात्मा के दिए हुए नहीं है। इन सुख दुखों से या हमारी जो भी कर्म कार्य हैं, उनसे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उससे प्रभावित नहीं होता, न ही वो उसका भागीदार है। मतलब ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। परमात्मा को निर्गुण बताया है, निष्क्रिय बताया है, बस उसकी मौजूदगी में, उसके प्रेजेंस में सब कुछ होता है। जैसे सूर्य की मौजूदगी में हमारा पूरा जीवन चलता है, पूरी सृष्टि का, उसी प्रकार परमात्मा की मौजूदगी में हमारी पूरी मन, शरीर, इंद्रियां काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा शरीर की रचना, 3 शरीर कैसे बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसमें हमने पंचीकरण पढ़ा, अपंचीकरण क्या होता है वो पढ़ा, तन मात्राएं पढ़ा, और कैसे ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बनता है, तीनों शरीर। और मैं जो हूँ, मैं आत्मस्वरूप इन तीनों शरीर से अन्य हूँ। और जो तीनों शरीर में बताए जो 5 तत्व होते हैं, उन पांचों तत्वों में तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन सभी के मिश्रण से हम सब पूरा शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक बनता है। और जो मैं हूँ अन्य, इन तीनों शरीर से, पांचों कोशों से जो मैं अलग हूँ, भिन्न हूँ, वो हूँ सच्चिदानंद स्वरूप। तो मेरा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। तो हमें ये सुन के बड़ा अजीब लगता है कि हमारा स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, पर हम रहते हमेशा दुखी हैं। तो क्या कारण है? हमें हमेशा लगता है कि अरे हम तो दुखी रहते हैं। तो अपने आप की खोजबीन करो, विचार करो कि हम क्यों दुखी रहते हैं। हम इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हमने गलत को सत मान लिया। हमने जो नहीं है हम उसको मान लिया कि वो हम है। अब है तो हम सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसा गुरु बोल रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप हो तो वही, पर आपने अपनी गलत धारणाओं के कारण गलत को सत्य मान लिया, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो अपने आप को जानो। कैसे जानेंगे अपने आप को? ये ज्ञान से, जो ज्ञान हमें मिला है, इस ज्ञान से हम विचार करेंगे अपने ऊपर कि मैं कौन हूँ और किसको मैंने गलत मान लिया है। और जिसको भी मैंने गलत मान लिया है उसको हम, देखो, काट के नष्ट तो किसी को नहीं कर सकते, सिर्फ समझने की बात है। तो उसको समझेंगे और आनंद पूर्वक उस तरीके से हम व्यवहार करेंगे। फिर आगे बताए कि एक परमात्मा ही है जो अन्य दिखता है, मतलब सब उपाधियों के कारण वही एक परमात्मा हमें अलग अलग दिखता है, वो उपाधियों के कारण ही है। और ये उपाधियां जो है, हमें कैसे समझे कि ये उपाधियां हैं? ये ज्ञान से ही हमें समझेगा, ज्ञान से ही हमारी गलत धारणाएं, जो भ्रम है, वो समाप्त होगा। तो ज्ञान से हम अपने नित्य स्वरूप तक पहुंचेंगे। तो बार बार वो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान योग, ये ज्ञान मार्ग है जिससे हमें मुक्ति मिलेगी। अब मुक्ति बोलना हमें अजीब लगता है, क्योंकि आजकल मुक्ति शब्द बोलो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम ये ऐसी बात कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो वो मुक्ति तक, मतलब मोक्ष तक जिसकी हम बात करें, हमें नहीं पता वो मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो हम वहां तक की बात ना करके प्रैक्टिकली बात करें कि हम मोक्ष को भले ही ना प्राप्त करें इस ज्ञान से, पर इस राह पे हम 1% भी चल लेंगे तो हमारा जीवन आनंद पूर्वक बीतेगा। मतलब हम उस आनंद को महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस समझ से हम इस ज्ञान मार्ग पर चलना शुरू कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 16 से 22 नंबर श्लोक तक, वहां पे बार बार यही पक्का करा रहे हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। तो आज का सेशन हम प्रार्थना से शुरू करेंगे।
प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जागरत् सुषुप्तम् अवेति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगः। तो यहाँ पर गुरु हमको बता रहे हैं कि जो आत्म स्वरूप है मेरा, मैं रोज प्रातः उठते बराबर इसका जागते से ही, देखो बार बार हम बोलते हैं, हम पहले जागते हैं, हमारी आंखें बाद में खुलती हैं, तो जागते बराबर हम अपने इस स्वरूप का ध्यान करें कि यह जो स्वयं प्रकाशित स्वरूप है यह मैं हूँ, न कि ये जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं, जो तीनों गुण हैं, यह मैं नहीं हूँ, इनको मैं प्रकाशित करने वाला हूँ। तो जिस प्रकार ये प्रार्थना जो है जो हमने अभी प्रार्थना पढ़ी, उसका मतलब ये है, गुरु उसमें हमें ये बताना चाह रहे हैं कि रोज प्रातः जागते से ही अपने मन में ये स्मरण करिए कि मैं वो आत्म स्वरूप हूँ जो स्वयं प्रकाशित है, न कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं को मैं प्रकाशित करने वाला हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, न कि इन 5 तत्वों का मिश्रण। तो इस प्रकार हम रोज सुबह स्मरण करें, ध्यान करें, तो एक ना एक दिन ये हमारे भाव में बैठ जाएगा कि मैं वह नित्य स्वरूप हूँ, स्वयं प्रकाशित हूँ। तो अभी तक जो हमने श्लोक पढ़े, 15 श्लोक तक, उसका रिवीजन हमने किया। आज हम 16वें नंबर के श्लोक से शुरू करते हैं। तो जो 16वें नंबर का श्लोक है वो इस प्रकार है। वपुस्तुषादिभिः कौशैः युक्तं युक्त्यावधाततः आत्मानम् अन्तरं शुद्धं विविच्या तंडुलम यथा। तो इस श्लोक में जैसे हमने एक शब्द आया तंडुलम, तंडुलम मतलब चावल या कोई भी धान की बात कर रहे हैं। जैसे हर धान के ऊपर छिलका होता है। बीच बीच में बहुत अनम्यूट कर रहे हैं लोग। ओके। जिस प्रकार चावल या कोई भी धान पर छिलके से वो कवर्ड होता है, छिलके से वो आवृत होता है, ढका हुआ रहता है, तो जो किसान होता है उसे इस बात की ज्ञान रहता है, तो वो धान को छिलके से अलग करता है और फिर वह जो धान, यहाँ पे चावल एग्जाम्पल दिया है, वह यूज करना होता है। तो यहाँ पर गुरु हमको देह अनासक्त कैसे करना है, देह अध्यास हमारा कैसे मिटाना है, वो बताना चाह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल देके चावल का और छिलके का कि कैसे उसको अलग किया जाता है, तो उसी प्रकार जो विवेकी होते हैं, विवेकी मतलब जिनकी बुद्धि में सत्य, असत्य, मिथ्या क्या है ठीक प्रकार से जो जानता है, तो जो विवेकी जन होते हैं वो अपने विवेक से इन 5 कोशों को अपने स्वरूप से अलग देखते हैं और आत्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं। उनको ये ठीक प्रकार से पता है, उनको ये ठीक प्रकार से समझ आ गई बात कि जो हम दिन रात की बातें करते हैं, शरीर की, मन की, बुद्धि की, कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, ये सब जो वो बातें करते हैं वो मैं नहीं हूं। मैं तो वह हूं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है? जो है हमारे होनेपन की, जो हम हैं उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। हम कभी इसके बारे में बात करते ही नहीं है कि मैं नहीं हूँ। मुझे हमेशा ज्ञात रहता है मैं हूँ। तो जिसकी भी हम बात करते हैं वो मैं नहीं हूँ, और जिसकी हम बात नहीं करते वो मैं हूँ। तो यह जो उसको, ये जो विवेकी होते हैं, योगी जन, उनको अच्छे से पता है कि ये जो 5 तत्व हैं, जो हमारा मतलब शरीर है, ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, यह मैं हो नहीं सकता, क्योंकि ये अनित्य है, इसमें हमेशा चेंज होता चला आ रहा है। तो यहाँ तक उसको अच्छे से क्लियर है। और यहाँ गुरु हमको यही बताना चाह रहे हैं, ये क्लियर करना चाह रहे हैं, अपने को हमें जनवाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह हम ठीक प्रकार से समझ जाए। तो यहाँ पे गुरु बोल रहे हैं कि ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसकी कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? सिर्फ हमको समझना है इस बात को कि ये सब
जगत मिथ्या क्या है और मैं कौन हूँ। और ये पॉसिबल होगा विवेक विचार से। तो अपने विवेक विचार से ही हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। तो एक और जो एग्जाम्पल जगत में दिया जाता है, जैसे हंस के सामने दूध और पानी का मिश्रण रख दो, तो जो हंस है बहुत ही चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, वो उसमें से दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। मतलब उसको दूध और पानी को अलग अलग करना वो जानता है, उसको पहचान है कि उसके लिए क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। उसका फोकस बहुत ठीक प्रकार का है। तो उसी प्रकार हमें अपना फोकस अपने मूल तत्व स्वरूप पे रखना है। अपनी बुद्धि को शार्प करेंगे तभी हम ये कर पाएंगे। तो उसी तरह विवेकी मनुष्य को भी नित्य क्या है अनित्य क्या है वो ठीक प्रकार से उन दोनों का अंतर समझता है, और वो अच्छे से समझता है जो हम दुखी हो रहे हैं, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, वह मैं नहीं हूं, मैं उससे अन्य हूं। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक में हमें बताया गया। अब आगे के श्लोक में इसी तत्व आत्म तत्व को पक्का कराने के लिए आगे गुरु एग्जाम्पल देते जा रहे हैं हर श्लोक में और हमें स्पष्ट कराते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 17। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धौ एवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। तो इस श्लोक में फिर से अच्छे से समझ में आ रहा है श्लोक पढ़ के कि जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है। हम कहते हैं हर जगह मौजूद है, हर पदार्थ में मौजूद है, पर फिर भी यह आत्मा का आभास हमें हर जगह नहीं होता। कहाँ होता है? फिर हमें क्वेश्चन आता है कि ये आत्मा का आभास हमें कहाँ होगा। तो उसको एग्जाम्पल देकर इस श्लोक में समझाया जा रहा है कि जैसे स्वच्छ मतलब साफ दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा का अनुभव भी शुद्ध बुद्धि में होगा। शुद्ध मतलब स्वच्छ, शुद्ध बुद्धि मतलब सतोगुणी बुद्धि में होता है। और यह जो बुद्धि है सिर्फ मनुष्यों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो उस बुद्धि का यूज करके हम अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं, और यह जो अज्ञान है यही हमारी बुद्धि पर आवरण है, उसी के कारण हम भ्रमित होते हैं और गलत हमारी धारणाएं होती हैं। तो ज्ञान से अज्ञान और इस भ्रम को मिटा सकते हैं, ज्ञान ही हमें ये मिटवाएगा। और जो भी कुछ बार बार गुरु हमें बता रहे, जो भी कुछ इस प्रकृति में हमें दिख रहा है वह सब जड़ है, वो प्रकृति है, वो हमें दिखाई दे रही है इन भौतिक चक्षुओं से। पर जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती, उसका अनुभव होता है। और अनुभव कहाँ होता है? शुद्ध बुद्धि में ही उसका अनुभव होता है। पर हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो अब हमें आंसर पता है, शुद्ध बुद्धि में ही अनुभव होता है। और हमें क्यों नहीं हो रहा है? बुद्धि तो है हमारे पास, पर हमारी बुद्धि अभी अशुद्ध है। तो अब ये हमारी बुद्धि में अशुद्धि क्या है? तो हमारी बुद्धि में जो अशुद्धि है हम सब जानते हैं, ये जो हमारे मन के विकार हैं। मतलब जब इस व्यवहार जगत में हम व्यवहार जगत को ही सत्य मान लेते हैं, और जब भी हम जिसको सत्य मान लेते हैं, मतलब जो सामने दिख रहा है वो सत्य है, तो हम द्वेष भाव में आ जाते हैं। मतलब हमें दूसरा दिखाई देने लगता है, मैं उससे अलग हूँ, वो मुझसे अलग है। और जब भी हमें कोई अलग और वो लग रहा है वही सत्य है, तो हमें विक्षेपता आती है, हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होता है, क्रोध लोभ कामना भय ये सब हमारे अंदर आने लगते हैं। तो हमारी अशुद्धि कैसे है ये जानने के लिए, यदि हमारे अंदर ये सब भाव आ रहे हैं, क्रोध के, लोभ के, भय के, विक्षेप और द्वेष राग द्वेष के, तो समझ जाना हम अभी जगत को सत्य मान रहे हैं। अब देखो ये सब भाव कुछ लेवल तक तो रहेंगे, कंप्लीटली पूरे तो नहीं जाएंगे, पर कितना लोभ होना चाहिए, कहाँ लोभ क्रोध करना है, कब क्रोध को हमें वापस खत्म करना है, तो कहाँ भयभीत होना है, कहाँ नहीं होना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। पर यहाँ पर जो है कह जाते हैं कि जो हमारा बर्ताव है, बुद्धि तो हमारे पास है जो पशु पक्षियों में नहीं है, पर यहाँ पर संसार को जब हम देखते हैं तो हमारा जो भाव है, जो हमारा बर्ताव है, वो पशु पक्षियों की तरह हो जाता है। मतलब हमारा मन जो है एकदम दूषित और क्रोधित हो जाता है, और हमारे मन में विकार आ जाते हैं। तो यहाँ बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि दर्पण मतलब मिरर। अब जब मिरर हमारे सामने रखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उस मिरर में अपना प्रतिबिंब देखते हैं।
जब हम अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं, हमें अच्छे से पता है ये मेरा प्रतिबिंब है और मैं ही अपने को देख रहा हूँ। हमें सीखने अपने आप करते हैं, उस प्रतिबिंब ठीक करने की कोशिश नहीं करते है ना। हम मेकअप भी करते हैं तो फिर अपने चेहरे पे करते हैं, प्रतिबिंब पे नहीं जाके करते। तो यहाँ हमें अच्छे से पता है कि ये दर्पण है और दर्पण में मेरा ही प्रतिबिंब है और मैं प्रतिबिंब को नहीं देखती, मैं अपने आप को देखती हूँ उस प्रतिबिंब के दर्पण के माध्यम से। ये हमको अच्छे से क्लियर है। पर यही ये दर्पण यदि कोई पशु पक्षी के सामने रखे तो क्या होता है, ये समझने की बात है। तो जब कोई पशु पक्षी के सामने रखते हैं तो सब तरीके के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे डॉग के सामने मिरर रखते हैं या बंदर के सामने मिरर रखते हैं या कोई पक्षी के सामने मिरर रखते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई पशु पक्षी के सामने दर्पण रखा जाता है तो उस, जैसे डॉग का एग्जाम्पल ले लें, तो वो डॉग को लगता है कि ये कोई अंदर है जो मेरा दुश्मन है, और फिर वो क्या करता है, वो उसको अपने से अलग मान रहा है और वो उसको अटैक करने जाता है, क्योंकि दूसरा मान लिया तो उससे भयभीत हो रहा है कि ये मेरे को अटैक करेगा। तो ये डॉग जो बाहर है दर्पण के, अपने प्रतिबिंब पर अटैक करता है दूसरा समझकर, और उसको और पक्का हो जाता है जब वो अटैक करता है तो प्रतिबिंब वाला डॉग भी उस दर्पण पे अटैक करता है। तो उसको पक्का हो जाता है कि ये दूसरा है, देखो मैंने अटैक किया तो इसने भी अटैक किया, और वो अटैक करना इस दर्पण पे छोड़ता ही नहीं है जब तक ये दर्पण टूट नहीं जाता और उस डॉग को पूरा जख्म नहीं हो जाते। तो जो यहाँ दर्पण के साथ पशु पक्षी कर रहे हैं वही संसार में हम कर रहे हैं। हम इस संसार रूपी दर्पण में जो भी प्रतिबिंब लग रहा है उन सबको हम दूसरा मान रहे हैं, और दूसरा मान रहे हैं इसलिए हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, द्वेष आ रहा है, कामना भाव, ये सब भाव आ रहे हैं और हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं, अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। तो इन सब प्रैक्टिकली हमें अब ये सब भाव हम कैसे नष्ट करेंगे, तो नष्ट तो नहीं होंगे, प्रैक्टिकली हमें समझ जाना है। कहीं भी आप समझ लो, ज्ञान में जब बोलते हैं नष्ट कर देना, मतलब हम शून्य तो नहीं कर पाएंगे, हम इस मनुष्य शरीर में थोड़े बहुत होंगे, पर हमारे पास बुद्धि है तो हमारी बुद्धि को इतना शार्प होना चाहिए कि कहाँ ये भाव आना चाहिए और कितनी जल्दी मिटना चाहिए। तो हम थोड़ा बैलेंस में करके इन भावों को रखेंगे। तो हमें कैसे अब इन भावों को हम करेंगे, अपने मन को थोड़ा थोड़ा तमोगुण से रजोगुण में लाओ और रजोगुण से सतोगुण की तरफ लाओ। तो हमें अब हमें अच्छे से पता है कि सतोगुण क्या होता है और ये कैसे हम कर सकते हैं। ये कैसे होगा, हमारी डेली प्रैक्टिस से ही होगा। अभी हम जो भी एक्ट करते हैं आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी फीड अप है अभी तक की उम्र में और अभी तक के जो भी पास्ट कर्मों से जो भी हम समझते आए बिना लॉजिक के या लॉजिक से। तो हमारा जो रिप्लाई निकलता है, जो हमारा एक्शन होता है, सब सबकॉन्शियस माइंड से होता है और इसको चेंज करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो जब कोई भी आदत को 20-21 दिन तक लगातार करते जाए हम, रोज कम से कम 5-6 बार 5-6 मिनट के लिए, तो निश्चित तौर पे 20 से 21 दिन में वो हमारी आदत चेंज हो जाती है, यह नई आदत हो जाती है, जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सब चैनलाइज हो जाते हैं। तो हमें यदि कोई भी आदत बदलनी है तो कम से कम 20-21 दिन तक हमें उसका प्रैक्टिस करनी है, तो हम उसको कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने बहुत बार बोला है कि डायरी बनाओ, उसमें लिखो, सब लिखो जो भी हम दिन भर में कर रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं वो भी लिखो, हमारे मन के अंदर जो भाव आ रहे हैं वो भी लिखो, जो भी उटपटांग भाव भी आ रहे हैं वो लिखते रहो। लिखने से हमको समझ में आएगा कि हमारी कहाँ कहाँ हमें सुधार की जरूरत है और हम कैसे आगे बढ़े। तो ये सिर्फ हमें ज्ञान से समझना है, ज्ञान से एग्जाम्पल से हमें समझकर ये समझना है कि ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है ये रियल नहीं है, यह रियल पर अध्यारोपित है, मतलब सुपर इम्पोज्ड है। तो अब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम ये कैसे करेंगे, ये व्यवहार कैसे करेंगे। तो गुरु और शास्त्रों का कहना है कि इस जगत में हमको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, उसको या तो सपना समझकर करो या लीला समझकर करो। जागृत का सपना उसको समझो। जैसे
सपना टूटने पर सब झूठा लगता है, समझ जाओ कि ये जो हम जागृत में देख रहे हैं यह भी सपना है और ये ज्ञान से ही एक दिन टूटेगा। तो जब हमें सिर्फ समझ जाएगा, भी टूटा तो नहीं है हमारा सपना, पर हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, तो हम व्यवहार कैसा रखेंगे। तो व्यवहार में सबसे पहले तो हम देह आसक्ति छोड़ेंगे, मतलब हम अनासक्ति का ट्राई करेंगे कि कैसे कैसे हम डिटैच रहना सीख सकते हैं, लेट गो करना सीख सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारे दूसरों से हम कम करें या ना ही रखें, और कोई भी बात को बहुत देर तक पकड़ के नहीं रखें, उसको छोड़ते जाओ, चीजें आती जा रही हैं उसको छोड़ते जाओ। फिर और कि अभिमान मत करो। अभिमान कब होता है, जब हम अपने आप को विशेष मानने लगते हैं दूसरों से अलग। तो जब भी हम विशेष या अपने को दूसरों से अलग या दूसरों से भिन्न मानते हैं, तो वो हमें हमारे अंदर अभिमान आता है कि हम अलग हैं। पर जब हम दूसरों और अपने को एक मानते हैं, मतलब जब हमारे अंदर पूर्णता की फीलिंग आती है, तब हमारा अभिमान खत्म होता है। तो कई शास्त्रों में कहा है, कई गुरु लोग भी कहते हैं कि हम किस बात का अभिमान करते हैं। ये जो शरीर हमें मिला है ये हमारे माँ बाप की बदौलत मिला है, तो ये तो हमने बनाया नहीं। और ये जो शरीर चल रहा है ये भी दिव्य शक्ति से चल रहा है, ये भी हमारा इसमें कोई रोल नहीं। फिर हम किस बात का घमंड करते हैं, किस बात का अभिमान करते हैं, ये हमारे को विचार करना है। तो इस प्रकार हम अपनी लाइफ में समझ समझ कर थोड़ा चलते रहें, तो थोड़ा भी हमने अपना नजरिया बदला तो हमारा जीवन थोड़ा सुखद शांतिपूर्ण आएगा और हमें सेटिस्फेक्शन होगा इस जीवन से। तो इस प्रकार एग्जाम्पल देकर इस श्लोक में गुरु ने बताया है कि कैसे हमारा जो स्वभाव है गलत धारणाओं के कारण वो प्रतिबिंब को अलग मानकर, जैसे संसार रूपी दर्पण में जो भी कुछ दिख रहा है उन सबको अलग मानकर उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उनसे आसक्त हो रहे हैं, और फिर हम जिंदगी भर ऐसे रोते रहते हैं ना कि हमने तो उनके लिए इतना किया, उन्होंने तो हमारे लिए क्या ही किया, क्या ही फायदा हुआ, हमें क्या मिला दूसरों की इतनी सेवा करके या जो भी कुछ करके। तो इसका आंसर कई गुरु लोग बोलते हैं यही मिला जो तुम रो रहे हो ना, यही मिला है तुमको, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्टेशन से करा कि मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा, इसलिए आपको ये दुख मिल रहा है। यदि हम इस भाव से करें कि सिर्फ ये मेरी इच्छा है करने की किसी को मदद, तो हमको फिर ये दुख और जो हमें विक्षेपता आती है वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार 17 नंबर के श्लोक में बताया गया। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 18 पर। देहे इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तत्प्रति साक्षिणं विद्या आत्मानं राजवत्सदा। तो जिस प्रकार, ये 18 नंबर श्लोक हम पढ़ रहे थे, इसका मीनिंग ऐसा बताया है, जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा से भिन्न रहता है, मतलब एक राजा एक ही होता है पर प्रजा में अनेक लोग होते हैं, तो उसी प्रकार पूरी सृष्टि में एक ही चेतन तत्व है जिसे हम आत्मा या ब्रह्म नाम से जानते हैं या परमात्मा नाम से जानते हैं। आत्मा के अलावा जो भी कुछ है सब जड़ प्रकृति है। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जड़ तो है ही, और पर ये आत्मा से प्रकाशित होते हैं, और आत्मा सबका साक्षी है। पर आत्मा न तो इनके कर्म में भागीदार है और न ही कर्म में किसी भी प्रकार से यह आत्मा प्रभावित होता है, मतलब जो भी कुछ हम शरीर, मन, बुद्धि से करते हैं उससे आत्मा प्रभावित नहीं होती। तो आत्मा की मौजूदगी में, उसके प्रेजेंस में ही सब कुछ चलता है, उसी से सब प्रकाशित होते हैं। और यह आत्मा किससे प्रकाशित होती है, तो यह आत्मा स्वयं प्रकाशित है। यह हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, यंग बच्चे हैं या कोई बहुत बुद्धिमत्ता वाला या बहुत लॉजिकल लोग आपसे प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि लोग आपके पे, आप इसके बारे में बात करोगे तो लोग आपसे इतना तर्क वितर्क करेंगे। तो आपको समझना है इसको कि ये आत्मा जो है ये स्वयं प्रकाशित है। तो आत्मा का नेचर बता रहे हैं कि ये सब स्वयं साक्षी है, स्वयं प्रकाशित है, और ये सबसे अलग एक ही है, विलक्षण, जिसको बताया गया है। जैसे राजा अपनी प्रजा से विलक्षण है, अलग है, भिन्न है। तो इसी को आगे के श्लोक में और एग्जाम्पल देकर कंटिन्यू किया और समझाया है और ठीक प्रकार से।
तो हम आते हैं श्लोक नंबर 19 पे, 19 नंबर के श्लोक पे। व्याप्रत्येषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारे वा अविवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्नेव यथा शशि। तो इस श्लोक में, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि आत्मा सबको प्रकाशित करती है, मन बुद्धि इंद्रियां सभी को, सब उसी से चलते हैं, मतलब सब व्यापार जो करते हैं हमारी मन बुद्धि इंद्रियां, यहाँ व्यापार शब्द आया है, वो सब आत्मा के प्रेजेंस में करते हैं। पर आत्मा किसी कर्म में इन्वॉल्व नहीं होती, न ही प्रभावित होती है। पर जो ये रियलिटी है, पर जो अज्ञानी जन है, मतलब जो अविवेकी हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब आत्मा ही कर रही है। तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे आसमान में बादलों के चलने से हमें ऐसा लगता है जैसे चांद चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल दिया है, धावन्निव यथा शशि, शशि मतलब चंद्रमा। तो जैसे बादल चलते हैं तो हमें लगता है चंद्रमा चल रहा है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है पर हम बोलते हैं सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य ऊपर आ गया, सूर्य नीचे चला गया, पर ये पृथ्वी के घूमने के कारण। और जो हमारी डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है, जैसे कभी हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, तो हमको लगता है जो बाहर जो भी है पेड़ पौधे और जो भी हमें सड़क दिखती है, ऐसा लगता है वो दूसरी दिशा में भाग रहा है, हम इस दिशा में जा रहे हैं और बाहर का सब सीन जो है वो उल्टी दिशा में भाग रहा है। तो यह क्यों होता है? यह हमारी गलत धारणा है, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ ये बता रहे हैं बार बार कि अविवेकी की जो स्थिति है उसमें क्या क्या गलत धारणाएं हो जाती हैं, वह बताई गई हैं, और ज्ञान से ही ये गलत धारणाएं समाप्त होंगी। तो इसी को आगे और क्लियर किया है श्लोक नंबर 20 में। आत्म चैतन्यम आश्रित्य देहे इंद्रिय मनोधियः स्वप्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यलोकम यथा जनः। तो यहाँ बता रहे हैं जिस प्रकार इस सृष्टि पर सूर्य के प्रकाश से सारी सृष्टि चलती है, मतलब सभी वनस्पति, मनुष्य, पूरा समुदाय, उसका पूरा जीवन, सारी गतिविधियां सूर्य के प्रकाश से चलती हैं, पर इसमें सूर्य की कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है, सूर्य इन सब से प्रभावित नहीं होता, बस सूर्य की उपस्थिति में सब कुछ चल रहा है। तो उसी प्रकार आत्मा का जो चैतन्य तत्व है, चैतन्य शक्ति है, उसके आश्रय में ही ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब कार्य करती हैं, और आत्मा न तो इन सब में कहीं बीच में इन्वॉल्व होती है, न कुछ आदेश देती है, न हस्तक्षेप करती है, न ही इनके सुख दुख में कहीं प्रभावित होती है। मतलब जैसे सूर्य का एग्जाम्पल ले लें, सूर्य के प्रकाश में लोग गलत काम भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, पर सूर्य कभी किसी को नहीं बोलता कि मैं प्रकाश नहीं दूंगा, तुम गलत काम कर रहे हो। इसी प्रकार आत्मा उसकी मौजूदगी में पूरा शरीर चलता है, और आत्मा कहीं भी हमें नहीं रोकती कि ये तुम गलत काम कर रहे हो तो रुक जाओ, न ही उससे प्रभावित होती है। तो यहाँ कई ग्रंथों में बिजली के एग्जाम्पल से बताया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट की उपस्थिति में सारे यंत्र चलते हैं। उन यंत्र, अब वही इलेक्ट्रिसिटी एसी में है तो ठंडी हवा आएगी, माइक्रोवेव में है तो गर्म होगा, वॉशिंग मशीन में तो कपड़े धुलेंगे, बल्ब में है तो प्रकाश देगा, पर इससे उस करंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यंत्र क्या काम कर रहे हैं। यंत्र यदि खराब भी हो जाए तो उस बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता, यंत्र हम ठीक करा लेते हैं, फिर से लगा देते हैं, फिर से वो करंट उसमें आने लगता है। तो इसी प्रकार बोल रहे हैं कि जिस प्रकार बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार आत्मा प्रभावित नहीं होती, पर ये आत्मा के कारण ही शरीर मन बुद्धि हमें चेतन प्रतीत होते हैं। ये है जड़, पर हमारे अज्ञान के कारण हमें ये चेतन प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में आत्मा ही चेतन तत्व है। तो हमें शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धांत की ओर ले जा रहे हैं, मतलब सब उपाधियों से हमें एक आत्मा पर लाए कि सब ये आत्मा की चेतनता से हो रहा है, बाकी सब ये जड़ है। तो हमको अद्वैत सिद्धांत की तरफ ले जा रहे हैं कि एक ही सत्ता है, या ये बोलो दूसरा कोई नहीं है।
तो और दूसरा जो बोल रहे हैं बाकी सब मिथ्या है और एक ही सत्ता है और वो है आत्मा, ये जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं। तो आगे के श्लोक में और स्पष्ट करते हैं इसको कि कैसे हम भ्रमित होते हैं। तो श्लोक नंबर 21 नंबर, देहेन्द्रिय गुणान कर्माणि अम्ले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ति अविवेकेन गगने नीलता दिवत। जैसे आत्मबोध के द्वारा शंकराचार्य जी हमें इतने सारे एग्जाम्पल देकर हमें अपने स्वरूप को ठीक प्रकार से जनवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना स्वरूप क्लियर हो जाए। तो इस श्लोक में अब एग्जाम्पल दिया है आकाश का, कि ऐसे तो आकाश रूप रंग रहित होता है पर वह नीला दिखाई पड़ता है, पर होता नहीं है नीला। यह जो नीलापन है ये अध्यारोप के कारण है, जो भ्रम है। तो जो होशियार व्यक्ति होते हैं वो ये पता करते हैं, उनको पता रहता है कि ये आकाश की जो नीलिमा है ये भ्रम मात्र है, असल में आकाश का रंग नीला नहीं है, यह मिथ्या है, जो हमें दिखाई दे रहा है वह नीला नहीं है। तो ये जो खोजबीन कर लेते हैं लॉजिकल या विवेकपूर्ण मनुष्य, उसको समझकर पता कर लेते हैं कि ये भ्रम है, ये सही में नीला नहीं है। पर जो अविवेकी होते हैं वो भ्रमित होते रहते हैं और नीला ही मानकर बैठ जाते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग, अपन ज्यादा सेंस नहीं लगा रहे, बोल दिया 1000 लोगों ने नीला है, मान लिया नीला है। और यूजुअली ध्यान रखना, जो जहां बहुत लोग जो चीज कर रहे हैं यूजुअली वो सही नहीं होती, वो एक को देख के दूसरे मान लेते हैं, उसका जो तत्व रहता है या तथ्य रहता है वो अलग रहता है। तो हम सब ये अध्यारोपण में जी रहे हैं। तो इसी प्रकार जो अविवेकी है वो शरीर मन बुद्धि के धर्म को ही आत्मा के धर्म मान लेता है और फिर आत्मा को या परमात्मा को कोसता रहता है। तो ये सब अध्यास है, सुपर इम्पोजिशन है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था क्रिस्टल, स्फटिक जिसको बोलते हैं, या कांच का जो टुकड़ा है उसके पीछे जो रंग लगा दो उस रंग का वो दिखने लगता है। या जैसे रस्सी होती है उस पर रोशनी कम रहती है तब हमें वो सर्प दिखाई देने लगती है, वैसे ही हम सब ये एक भ्रम में जी रहे हैं। सब कुछ भ्रम है, सत्य सिर्फ एक ही सत्ता है और वो आत्मा है। तो आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 22 में फिर एक एग्जाम्पल देकर ये बता रहे हैं कि अज्ञानता के कारण कैसे हम भ्रमित रहते हैं। तो श्लोक नंबर 22, अज्ञानात्मानसोपाधेयो कर्तत्वदिनी चात्मनि कल्पयन्ते अम्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भसः। तो अज्ञानता के कारण अब एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस प्रकार हिलते हुए पानी में चंद्रमा भी हिलता हुआ नजर आता है, पर एक्चुअली तो चांद ऊपर है, वो स्थिर है, पर उसका जो प्रतिबिंब है जो जल में पड़ रहा है, जल हिल रहा है तो प्रतिबिंब भी हमें, चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हमें हिलता हुआ नजर आता है। तो उसी प्रकार हमारे मन रूपी पानी, तो मन बोलो या अंतःकरण बोलो, हमारे मन रूपी पानी में ये परमात्मा रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है। तो पानी जैसा होगा, पानी की जैसी स्थिति होगी, प्रतिबिंब भी ठीक वैसा वैसा होगा, ये वैसा हमें नजर आएगा। पानी यदि मैला होगा तो प्रतिबिंब भी हमें धुंधला या ठीक से दिखाई नहीं देगा। पानी यदि हिलेगा तो उसका प्रतिबिंब भी हमें टूटता हुआ नजर आएगा। पर हम मान बैठते हैं ये सब कहाँ पर दोष हो रहे हैं, पानी में, मतलब हमारे मन में। पर हम क्या सब दोष ढूंढते हैं कि ये सब आत्मा के दोष हैं, पर ये आत्मा के दोष नहीं है, ये हमारे मन की स्थिति है। तो इस दोषी मन के साथ ही हम जीते हैं और हम इसीलिए द्वेष भाव में रहते हैं, पर हम उस मन को ठीक नहीं करते, वैसे ही जीते और वैसे ही मर जाते हैं। और इसलिए हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते, पूरे टाइम दुखी रहते हैं और वैसे दुखी दुखी होते होते मर जाते हैं। भ्रम में जीते और भ्रम में ही रहते हुए हम मर जाते हैं। हम भ्रम को अपने निवृत्ति नहीं करते, दूर ही नहीं करते। और इस ये हमने एक एग्जांपल एक डायग्राम में बताया है, इसमें समझ लो यदि थोड़ा समझ में आता है तो।
तो ये एग्जाम्पल थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर इसमें 3 और 4 नंबर की स्टेट आप देख सकते हो। जैसे ये जो एक बकेट बनाई है, जो डब्बा बनाया है वो शरीर है, उसके अंदर जो है वो पानी है, और जो किरणें पड़ रही हैं वो परमात्मा तत्व है। तो यदि पानी हमारा स्थिर रहा, जैसे मन हमारा स्थिर रहा, तो उसमें प्रतिबिंब भी एकदम क्लियर हमें दिखेगा। और जब हमारा ये मन वासनाओं से, कामनाओं से निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब लय हो जाएगा, पूरा मन हमारा शांत हो जाएगा, तो हम और परमात्मा एक हो जाएंगे, मतलब मैं खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, फिर सिर्फ परमात्मा ही रहेगा। तो इस प्रकार पहले ब्लॉक में, पहली बकेट में बताया है कि ये पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब कुछ बताया है। फिर दूसरे इसमें बताया है कि कैसे मृत्यु के टाइम सूक्ष्म शरीर ही दूसरे में बदल चला जाता है, दूसरे शरीर में। तीसरे में बताया है कि जब हमारा अंतःकरण स्वच्छ शांत हो जाता है, और चौथे में बताते हैं कि हमारा अंतःकरण ही लय हो गया, मतलब मन पूरा 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 मन हमारा सतोगुण से भी ऊपर उठ गया, और हम परमात्मा, मतलब मैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो आत्मा और परमात्मा में यहाँ कोई अब अंतर नहीं दिख रहा। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। अब कैसे हम ये भ्रम जो हम हैं, भ्रम में जीते, इसकी निवृत्ति कैसे होगी, और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है भ्रम अज्ञानता के कारण, और इस अज्ञानता से हमें बाहर निकलना है। और बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि इस अज्ञानता से बाहर निकलने का, मतलब इस मिथ्या को जान लेना और सत्य में प्रवेश करना। क्यों डिफिकल्ट, क्यों मुश्किल, क्यों सौभाग्य कम लोगों को मिलता है? क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि मन को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। कहते हैं ना, स्वभाव को चेंज करना बहुत मुश्किल है, पर हमें अब ये मुश्किल चैलेंज ही लेना है, क्योंकि हमारा एम क्या है? अपने आनंद स्वरूप को पाना। तो यदि हमारा फोकस अपने आनंद स्वरूप पे रहेगा, तो हम ये डिफिकल्ट काम भी कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं? इजी इजी एक्टिविटी करते हैं। कौन सी एक्टिविटी करते हैं? हम सोचते हैं दान करने से, पुण्य करने से, मतलब पुण्य के सब काम करने से, दान धर्म करने से, व्रत तप तप ये करने से, मंत्रों का जाप करने से, हमको लगता है इनसे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। देखो, मुक्ति तो इससे बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगी। हाँ, इससे हम कुछ पुण्य कमा सकते हैं, मतलब हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाएगा या जो भी, बट इससे बिल्कुल भी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। मुक्ति मिलने का एक ही साधन है, और वो है आत्मज्ञान, ज्ञान मार्ग। हमें आत्मज्ञानी अपने भ्रम से, जो हमें भ्रमित है, गलत धारणा है, ज्ञानी उसको दूर करेगा। तो इसीलिए बार बार गुरु बोल रहे हैं कि आप ज्ञान का साथ लो, ज्ञान से मनन चिंतन करो, विचार करो, और अपने मन को मन परमात्मा का क्लियर हमें दिखाए, और हमारे स्वरूप को प्राप्त हो। तो आज जितने भी हमने 22 श्लोक तक पढ़े, उनमें शंकराचार्य जी हमें अद्वैत दर्शन बता रहे हैं कि एक ही सत्ता है, दूसरा कोई नहीं, पर हम भ्रमित हो रहे हैं। तो अब यदि हम और ठीक प्रकार से इस पूरे को हम ठीक प्रकार से समझ पाए, ये अद्वैत सिद्धांत क्या है, तो हम समझते हैं इसको पहले कि ये शंकराचार्य जी ऐसे समझा रहे हैं कि एक तो सत्य है, दूसरा असत्य है, और तीसरा मिथ्या है। तो ये सत्य क्या है, ये असत्य क्या है, ये मिथ्या क्या है? तो सत्य, जैसे हम अच्छे से जान रहे हैं कि वो परमात्मा ही सत्य है, मतलब जो है, जिसको कभी खारिज नहीं किया जा सकता, जिसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता, जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता, जिसको हम परमार्थ भी कहते हैं। और परमार्थ की एक ही सत्ता है, और वह है ब्रह्म, या ये बोल लीजिए, शंकराचार्य जी क्योंकि बहुत होशियार थे, बहुत विवेकवान थे, वो शब्दों को ऐसे यूज करते थे ताकि दूसरा उस पर क्वेश्चन डाले तो उनका आंसर तैयार है। तो वो ये नहीं बोलते थे एक ही है, वो यह बोलते थे दूसरा कोई नहीं। एक बोला तो इसका मतलब संभावना होती है कि दूसरा भी कोई होगा। तो वह यह कहते थे कि अद्वैत मतलब दूसरा कोई नहीं। इससे हम ये बोलते हैं कि एक ही सत्ता है, अद्वैत की बात करते हैं। तो ये हुआ सत्य। तो असत्य क्या है? तो असत्य वह है जो है ही नहीं। तो जो है ही नहीं, उसका कोई नाम भी नहीं, उसकी कोई सत्ता भी नहीं, उसका कोई ज्ञान भी नहीं, तो असत्य को हम बाजू में रख देते हैं। फिर आता है मिथ्या। मिथ्या क्या है? तो जो
सत्य और असत्य दोनों से भिन्न है, वो है मिथ्या। जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, मतलब जो असत्य है नहीं पर दिखाई दे रहा है, सत्य जैसा दिखाई दे रहा है। और ये कब होता है? ये कोई कोई खास परिस्थितियों में होता है जिसमें हम सब रहते हैं। जैसे जैसे हम कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो दूर हमें पानी दिखाई देता है, पर पास जाके देखते हैं तो पानी नहीं रहता। वो सूर्य की किरणें सड़क पर रेती पे पड़ती है और वो चमकता है, जिसको मृगमारीचिका कहते हैं। तो जिसका ज्ञान, इस मिथ्या का ज्ञान भी होता है और खंडन भी हो जाता है। तो दूर से हमें लगा वो पानी है, हमें ज्ञान हुआ, हम पीने गए और देखा कि वो पानी नहीं था, वो तो एक विशेष परिस्थिति में ये रेत चमक रही थी या रोड चमक रहा था। फिर ये ज्ञान खंडित हो गया हमारा। फिर जैसे सीपी में चांदी दिखती है, दूर से हमें चमकता है पर नहीं है, पास जाके देखते हैं। फिर इंद्रधनुष दिखता है, तो वो भी एक खास परिस्थितियों में दिखता, होता कुछ नहीं है पर एक रेस एक पर्टिकुलर उसकी बूंदों से टकराती है और उसमें वो सतरंगी दिखता है। और इसी प्रकार हमारा देह अध्यास, मतलब जब हम जागृत होते हैं तो ये हम शरीर से आसक्त हो जाते हैं और इंद्रियों से व्यापार करते हैं, हमें देह आसक्ति हो जाती है। तो इसको कहते हैं मिथ्या। तो जिस प्रकार सत्य की एक ही सत्ता थी, ब्रह्म, दूसरा कोई नहीं, अद्वैत था, पर यहाँ पर मिथ्या को दो स्तर में डिवाइड किया है, एक है व्यापार और एक है प्रतिभास। तो जो व्यापार है, व्यापार मतलब जो अभी हम जागृत में कर रहे हैं, तो व्यापार में तीन सत्ता आ गई, जबकि सत्य में एक ही सत्ता थी। व्यापार में तीन सत्ता कौन आ गई? जीव, जगत, ईश्वर। इन तीनों में हम व्यापार हमारा चलता रहता है। तो एक तो व्यवहार हो गया और दूसरा प्रतिभास। तो व्यवहार में तीन सत्ता बताती, जीव, जगत, ईश्वर, और दूसरा हमने बता दिया प्रतिभास। प्रतिभास मतलब ये जो हमें स्वप्न दिखता है वो, और भ्रम होते हैं वो। तो स्वप्न तो हम सब जानते हैं, हम सब जब सपने में कोई भी सपना देखते हैं तो हम उसको, हमें कितना रियल लगता है। सपने में हमें प्यास लगी होती है तो हम पानी की खोज करते हैं, हमें सही में प्यास लगने लगती है। और सपने में हमें कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है तो हम आगे दौड़ते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, एकदम रियल लगता है वो। और जैसे ही वो सपना टूटता है तो हम सोचते बाप रे, अच्छा हुआ ये तो सपना था, टूट गया। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कोई हमारे पीछे भागेगा तो हमें सेम चीजें होंगी, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, हमें पसीना आएगा। तो जब तक हम सपने में रहते हैं हमें इतना रियल लगता है, हमें पता ही नहीं रहता कि ये सपना है, ये झूठा है, हमें इतना रियल लगता है। तो ये तो हो गई सपने की बात। तो सपना तो टूट जाता है, कुछ मिनटों के लिए रहता है और हम जाग जाते हैं और व्यवहार जगत में आ जाते हैं, जागृत में आ जाते हैं। अब ये दूसरा जो भ्रम, मैं भ्रम इसलिए बोल रही हूँ कि हम ब्रह्म से कंफ्यूज नहीं करें, इसको बोलते भ्रम नहीं है, वो ब है और ये भ है। तो बहुत हमें ध्यान से समझना है। तो भ्रम, ये भ्रम क्या है? जो है कुछ और पर हमें कुछ और नजर आता है, और जो हमें नजर आता है हमें विश्वास और पक्का रहता है कि ये वही है। जैसे है वो रस्सी पर मुझे सर्प दिखाई दे रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि ये सर्प ही है। उसी प्रकार है ये पूरा जगत ब्रह्म, पर हमें लगता है कि ये जगत, ये सब लोग, मैं, ये देह बिल्कुल रियल है, और हमें पक्का विश्वास है कि ये जो जगत मैं देख रही हूँ और जो मेरा शरीर है यही रियल है। तो ये होता है भ्रम। और ये भ्रम यूजुअली कब होता है? आप देखना, रस्सी सांप कब दिखाई देती है? जब थोड़ी रोशनी कम होती है, मतलब शाम पड़े या अर्ली मॉर्निंग, जब रोशनी पूरी नहीं होती, मतलब जब अधूरा ज्ञान होता है, तब हमें भ्रम होता है। अब जब भी हमें भ्रम होता है तो वो पूरी डार्कनेस में नहीं होता, या हल्की रोशनी में होता है, जब लाइट पूरी नहीं रहती तब होता है। पूरी अंधेरे में तो ना रस्सी दिखेगी, सांप की तो दूर की बात है ना। तो भ्रम जब भी होता है ये अधूरे ज्ञान के कारण होता है, कहने का मतलब ये। तो जैसे हमें कम रोशनी में वो रस्सी सर्प लगती है और फिर थोड़ी रोशनी बढ़ती है, या हम थोड़ी देर तक उसको देखते रहते हैं तो हमें संदेह होने लगता है कि ये तो हिल ही नहीं रहा सर्प, ये रस्सी है कि सर्प है। तो एक तो पहले हुआ भ्रम, रस्सी हमें सर्प दिखी, फिर थोड़ी संदेह वाली सिचुएशन आ गई कि कंफ्यूजन हो गया। पर जैसे ही पूरा प्रकाश पड़ा
तो हमें हमारा वो भ्रम मिट गया, हमें पक्का हो गया रस्सी ही है, हम फिर ये नहीं सोचते सर्प कहाँ गया। तो जिस प्रकार ये रोशनी आते ही भ्रम मिटता है और भ्रम टूटते ही हमारी जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो सब खत्म हो जाती है। तो ये जो सपना और भ्रम टूटने पर ही पता चलता है कि वह भ्रम या सपना था और वह झूठा था। अब यह जो सपना, यह जो भ्रम है, ये जिसको हम अभी मिथ्या के इसमें पढ़ रहे हैं, यह तो थोड़ी देर में, कुछ टाइम में समाप्त हो जाता है और हम व्यवहार जगत में प्रवेश कर लेते हैं। तो ये था ये मिथ्या की प्रतिभासिक जो स्टेज है, स्वप्न और भ्रम, और दूसरा जो थी व्यवहार वाली स्थिति। तो यूजुअली हम स्वप्न और भ्रम की स्थिति से व्यवहार की दूसरी मिथ्या की स्टेज पे आ गए, व्यवहार वाली, जिसमें जीव जगत ईश्वर है। तो हमने प्रतिभासिक स्टेज से व्यवहार जगत में प्रवेश कर लिया। अब ये तो हमारा इंडिविजुअल सपना था, व्यक्तिगत सपना था, व्यक्तिगत भ्रम था, जो कुछ ही मिनटों में टूट गया। पर अब हम आ गए व्यवहार जगत में, जागृत जगत में। अब ये जागृत जगत क्या है? ये जो जागृत जगत है, ये जैसे हमारा एक छोटा सपना था इंडिविजुअल, ये जो जागृत जगत है ये एक बड़ा सपना है जो हम सब मिलकर साथ में देख रहे हैं, जो पूरा जगत चल रहा है। और यह सपना, जब तक यह सपना नहीं टूटेगा तब तक यह नहीं समझेगा कि यह भी भ्रम है, यह भी झूठा है, यह भी सपना है। तो जैसे हम स्वप्ने से व्यवहार जगत में आ गए, स्वप्ना टूटते से ही व्यवहार जगत में आ गए, वैसे ही कुछ महात्मा योगी जन ज्ञान का साथ लेके इस सपने से बाहर आ जाते हैं और इस सपने को तोड़कर व्यवहार जगत से परमार्थ जगत में प्रवेश कर लेते हैं। और यही ज्ञान मार्ग है। इसी को ज्ञान मार्ग का ये वो साथ लेते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन करके, और वो समझ जाते हैं कि पूरा जगत यह जो है पूरा मिथ्या है, भ्रम है, भ्रम था, और वो अपने स्वरूप अद्वैत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए, ऐसे महात्माओं के लिए दूसरा कोई नहीं। तो जहां हमने अब समझ लिया, जहां हमने दूसरा देखा तो हमें क्रोध आ जाता है, भय आ जाता है, द्वेष का भाव आ जाता है। मतलब दूसरा देखना ही हमारा विकार है, क्या अज्ञान के कारण, और वहां हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। जहां हमने दूसरा देखा वहां हम अपने से दूर हुए, जहां हमने अभिमान किया अपने से दूर हुए, जहां हमने अपने आप को विशेष समझा कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, मतलब मैं स्टेज पे सब मेरा गुणगान गा रहे हैं और बाकी सबको हम हीन भावना से देखने लगते हैं, तो ये हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए अध्यात्म में कहते हैं कि महान मत बनो, है ना, सहज में रहो। जितना सहज में रहोगे उतना अपने स्वरूप के पास रहोगे। तो कहने का मतलब है व्यापार जगत में तो ये सब चलेगा ही, पर एक था जो हम हमेशा एग्जाम्पल याद रखते हैं कि एक बार सपने में हमें इनाम मिला, हम स्टेज पर गए, बहुत अहंकार, सब तालियां बजा रहे हैं, बहुत खुश और इतना एक्साइटेड थे कि स्टेज पर चढ़ते चढ़ते वो सीढ़ियां समझी नहीं और गिर पड़े वहां से, और जैसे ही गिर पड़े तो सपना टूट गया और समझ गया कि ये तो सब सपना था। अब यही चीज हमारी रियल लाइफ में, अब ये सपना जो हमें सपना दिख रहा था ये रियल लाइफ में होगा तो हमें पता रहेगा ये सब सपना है। तो अब हम स्टेज पर कैसे चढ़ेंगे? संभल कर चढ़ेंगे, लोग फोटो भी खींचेंगे, लोग तालियां भी बजाएंगे, पर उससे हम इतना प्रभावित नहीं होंगे कि हम दूसरों को हीन समझने लगे और अपने को विशेष समझने लगे। तो इस प्रकार सहज में रहो, सीरियस मत रहो कि हमने ज्ञान ले लिया तो हमने एक ही पर्टिकुलर तरीके से रहेंगे, हम वैसे ही कपड़े पहनेंगे, हम खाना सबके घर जाके सबको तंग करेंगे कि हमारे लिए सात्विक ही बनाओ, हम तो ऐसा नहीं खाते, हम इसका हाथ लगा हुआ नहीं खाते, हम उसका बना हुआ नहीं खाते। किसी को तंग मत करो, बहुत सीरियस मत रहो। ये नहीं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, कोई हमसे बात भी कर रहा है तो हम चुप रहेंगे, अपने आप को विशेष बताएंगे। ऐसे सीरियस नहीं रहना है हमको, सरल रहना है, मस्ती में रहना है, अपने को भी दोषी नहीं मानना है, कोई किसी बात की ग्लानि नहीं रखना है, दूसरों को भी दोषी नहीं मानना है, जल्दी जल्दी सबको माफ करते जाना है, और हर चीज खेल भावना से खेलो, या सपने जैसा समझो कि तो सपना है, झूठा ही है सब, तो झूठा खेल हम कितने अच्छे से खेल सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के साथ झूठ मूठ का हार भी जाते हैं और उसमें भी हमें खुशी होती है, तो वैसे ही हमें ये जो अपना जीवन है खेल समझ के हमें चलते रहना है।
अब जो हमने एक, ये तो हो गया पूरा अद्वैत का हमारा कंसेप्ट। अब इसमें क्वेश्चन आता है ईश्वर कहाँ था इस सब में? जो व्यवहार जगत में हमने कहा जीव जगत और ईश्वर, तो जो ईश्वर है हमने ये तो पढ़ा है ईश्वर ही जगत को बनाता है, वो 3 गणों से माया, जो त्रिगुणात्मक माया शक्ति से ईश्वर ये जीव और जगत बनाता है। तो ईश्वर क्या है? तो ईश्वर है ब्रह्म का प्रतिबिंब। जब ब्रह्म का प्रतिबिंब सतो प्रधान बुद्धि में होता है तो वो ईश्वर कहलाता है, और उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब जब तमो प्रधान बुद्धि में होता है तो वो जीव कहलाता है। अब इसी ईश्वर जो प्रतिबिंबित है वही जगत का निर्माण करता है, जगत की रचना करता है। तो प्रतिबिंबित है ईश्वर, तो उसकी रचना भी कैसी होगी? प्रतिबिंबित ही होगी। और प्रतिबिंबित ही है इसलिए वो आभासी होगा हमें, वो रियल में तो कहलाएगा नहीं। तो जैसे ही हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, मतलब व्यक्ति की चेतना जो है व्यवहार जगत से परमार्थ जगत में प्रवेश कर लेती है, परमार्थिक मार्ग पे आ जाती है, और एक क्षण में उसका जीव जगत ईश्वर सारी मिथ्याएं मिट जाती हैं। उसको सब झूठा समझ में आ जाता है कि यह सब मिथ्या है, और इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मार्ग से ही पॉसिबल है। ये ज्ञान, ये जो महात्मा जो यहाँ तक व्यवहार से उठकर परमात्मा में पहुंच पाते और अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं, वो ज्ञान मार्ग का ही सहारा लेते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन। एक पिक्चर में ये सब क्लियर बताया। हाँ, तो ये अद्वैत सिद्धांत बनाने की कोशिश करिए डायग्राम में, सत्य असत्य और मिथ्या। तो सत्य क्या है? जैसे बोला, सत्य को परमार्थ भी बोला जाता है, जिसकी एक ही सत्ता है ब्रह्म, दूसरा नहीं है कोई। और अद्वैत में दूसरा है असत्य, असत्य जो है ही नहीं। और तीसरा है मिथ्या, जो सत्य असत्य से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखाई देता है। मतलब जो असत है पर सत्य जैसा दिखाई देता है। तो मिथ्या में को 2 स्तर में डिवाइड किया है, 2 स्टेजेस में, व्यवहार और प्रतिभास। व्यवहार मतलब की 3 सत्ता है, जीव जगत ईश्वर, और प्रतिभास मतलब स्वप्न और ब्रह्म। तो जैसे ये स्वप्न और ब्रह्म हमारे टूटते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत, तो ये जो हमारे व्यक्तिगत इंडिविजुअल सपने हम देखते हैं, इंडिविजुअल जो हमें भ्रम होता रहता है, ये जैसे ही हमारा टूटता है, मतलब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं व्यवहार जगत में, और ये व्यवहार जगत जो है जागृत का बड़ा सपना है। तो छोटे सपने से तो हम थोड़ी देर में जाग जाते हैं, पर अब इस बड़े सपने से जागना है। तो जो बड़े जगने सपने से जाग पाता है वो ज्ञान मार्ग का ही साथ लेता है, और परमार्थ इसी को कहते हैं, वो व्यवहार से परमार्थ में पहुंच गया। और जैसे ही उसको ये उसकी बुद्धि पूरी सत्व प्रधान शुद्ध हो जाती है, एक क्षण में उसका जो है जीव जगत ईश्वर सब मिथ्या उसकी नष्ट हो जाती है, और वह गलत धारणाएं नष्ट हो जाती हैं, और वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो आज हमने ये अद्वैत सिद्धांत समझा। इस पर हम और विचार करते रहेंगे। हम जितना विचार करेंगे उतना हमें क्लैरिटी आएगी। तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और अपने आप को हम जितना सतो प्रधान, ये जितना, क्योंकि जो हो चुका है उस पर तो हम काम नहीं कर सकते, आज हमारे हाथ में है। तो आज हमसे जो कुछ अपने आप को चेंज करने के लिए, जैसे मेन हमें आसक्ति, एक्सपेक्टेशंस, ये खत्म करने हैं। और वो इजी हम थोड़ा थोड़ा भी करें, पूरा तो एक साथ होगा भी नहीं, हम थोड़ा थोड़ा एक एक फ्रंट पे ही करें जो हमें ज्यादा दुखी करते हैं, तो उससे भी हमारी लाइफ बहुत ही शांति और आनंद पूर्वक हो जाए। तो आज यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।